रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 में हमने यूज़ क्या करना है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करवाया है, अब हमने अरिथमेटिक मीन करना है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ए हमारे पास नंबर है, ठीक है, अगर ए कोई नंबर है और स्मॉल ए और स्मॉल बी हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी दो नंबर्स आ रहे हैं और हमारे पास इस तरह से नंबर आ रहे हैं, ए स्मॉल ऐसे है, कैपिटल ए ऐसे है और बी ऐसे है, ठीक है, तो मीन का मतलब ही होता है, अगर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो तो मीन का आपको पता है कि दरमियान में जो दो वैल्यूज़ के मिड में जो वैल्यू होती है उसे हम मीन बोलते हैं। तो हम कैसे फाइंड करते थे, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरह मीन निकल आता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें भी हमारे पास अरिथमेटिक मीन ऐसे ही होगा कि अगर ए और बी दो स्मॉल नंबर्स हैं, उनके दरमियान कोई कैपिटल ए है तो हमने कैपिटल ए को फाइंड करना है, तो वो इस तरह से होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और उधर से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ का पता चल जाएगा। एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन बिटवीन द x-3 एंड x+5। अब फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं कि a जो है वो हमारे पास x-3 के इक्वल है और b जो है वो हमारे पास x+5 के इक्वल है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो a कामा कैपिटल ए कामा b, तो हम a को फाइंड कैसे करते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दो वैल्यूज़ के दरमियान वाली वैल्यू को हम ऐसे फाइंड करते हैं और अरिथमेटिक मीन उसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू की x-3 प्लस b की वैल्यू x+5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो है वो आ जाएगा x प्लस x 2x और प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू 2 अगर कॉमन लें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और x+1, तो यहाँ से हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा x+1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो ऐसे ही होने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है कि फाइंड करें 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। दो नंबर उसने दे दिए, उसने बोला इनके दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं, वो आप लोगों ने फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन 6 हैं, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 आर अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स है किसके दरमियान है, बिटवीन 2 एंड 5। ठीक है, 2 और 5 के दरमियान ये 6 जो अरिथमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह मैंने ए बी लिखा था। यहाँ पे अगर फर्स्ट वैल्यू है तो दरमियान में उसने बोला 6 जो हैं वो अरिथमेटिक मीन्स हैं, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 और साथ लास्ट वैल्यू उसने क्या बताई है, 5। अब अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखें कि स्मॉल A1 स्मॉल A2, तो अगर उस लिहाज से देखें तो हमारे पास ये A8 तक वैल्यूज़ बनती हैं, A1 से लेके A8 तक वैल्यूज़ बनती हैं, ये हमारे पास सीक्वेंस बनता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और A8 की वैल्यू क्या है, 5 है। अब ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करने यूज़ करके तो हमने अरिथमेटिक मीन्स निकालनी है। ठीक है, चलें फाइंड करते हैं। अब हमें पता है कि A8 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब हमें बाकी वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता होगा अगर उनके दरमियान कॉमन डिफरेंस का वैल्यूज़ के दरमियान, तभी हम जो है उनकी बाकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, चलें कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर A8 की वैल्यू 5 है और A1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें पता है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला यूज़ होता है। अब इसमें हमारे पास जो है n जो है वो 8 है
A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 + 8 - 1 इंटू डी। A8 इज़ इक्वल टू 2 + 7D। तो यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे। D की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। A8 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 5 इज़ इक्वल टू 2 + 7D और 5 इज़ इक्वल टू 5 - 2 इज़ इक्वल टू 7D। तो 3 इज़ इक्वल टू 7D और D इज़ इक्वल टू 3/7। यानी कि हमें ये चीज़ पता जहाँ से चल गई है कि हर जो दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं होल सीक्वेंस में उनके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 3/7 का होगा। अब जब हमें ये चीज़ पता चल गया तो हम बाकी वैल्यूज़ को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कैपिटल A1 जो है वो इक्वल होगा इसमें A1 + 1D के। तो A1 इज़ इक्वल टू स्मॉल A1 की वैल्यू क्या थी 2 + 3/7। तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी 17/7। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। A2 की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल A2 की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो A1 + 2D। अगर हमने A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि अरिथमेटिक मीन इसका फाइंड करना है A3 वाला, तो A1 + 3D। A4 फाइंड करना है तो A1 + 4D। A5 फाइंड करना है तो A1 + 5D। A6 फाइंड करना है तो A1 + 6D। उसके बाद ये 6 ही हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। अब यहाँ से हम 2 + 2 इंटू 3/7, 2 + 3 इंटू 3/7, 2 + 4 इंटू 3/7, जितनी भी वैल्यूज़ अप टू सो ऑन हम करते जाएंगे फाइंड, तो वो हमारे पास उसके मीन्स आते जाएंगे। तो ये सारे जितने भी हमारे पास वैल्यू आएंगी हम बोलेंगे कि ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन होती है और उनके हम बोलते हैं कि उनके दरमियान सिर्फ एक वैल्यू है और वो हमने फाइंड करना है उनके दरमियान मीन, तो हम इजीली वो वाला फार्मूला जो पीछे मैंने यूज़ किया पिछले क्वेश्चन में A + B / 2 करके हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला थोड़ा सा रूल यूज़ करना है। लेकिन डिफरेंस इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास उसमें था कि अगर हमारे पास स्मॉल A1 था तो वो स्मॉल A1 इज़ इक्वल टू A1 ही था, वो वहाँ से स्टार्ट होता था। A2 इज़ इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू D से स्टार्ट होता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास कैपिटल A1 जो है वो इक्वल होगा A1 + 1D के, कैपिटल A2 जो है A1 + 2D के। यानी कि जो जो कैपिटल A की टर्म्स आती जाएंगी ना 1 2 3, उसी तरह D जो कॉमन डिफरेंस है उसके साथ वैल्यू वो वाली मल्टीप्लाई होती जाएगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी आप लोगों को दो वैल्यूज़ दी होंगी, उनके दरमियान अरिथमेटिक मीन्स गिवन हैंगे, इतने आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोगों ने यही वाला मेथड यूज़ करना है। A1 की वैल्यू रखनी है, A8 की लास्ट वैल्यू रखनी है, फर्स्ट वैल्यू रखनी है, और आप लोगों ने कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। जब कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने मीन्स निकाल लेने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड करना है हमने n सो डैट an + bn b⁴n ओवर an - 1 + b⁴n - 1 मे बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। उसने क्या बोला है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू है और अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b है। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख के तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो an + b⁴n ओवर a⁴n - 1 + b⁴n - 1 इज़ इक्वल टू, क्या उसने बोला, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी हमने पीछे फाइंड किया। जब मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन से बताया कि a + b / 2 ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा a और b के दरमियान। ठीक है, अब यहाँ से जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू a⁴n + b⁴n आ जाएगा, और इस साइड से a + b इंटू a⁴n - 1 + b⁴n - 1 यहाँ से, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 a⁴n + 2b⁴n इज़ इक्वल टू, अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो a डॉट a⁴n - 1 प्लस a⁴n - 1 प्लस a⁴n - 1 प्लस b और b डॉट b⁴n - 1। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं,
2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू, अगर यहाँ से a की पावर 1, ये हमारे पास a की पावर 1 के इक्वल होगा ना, और ये b की पावर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जब दो वैल्यूज़ की बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 1 को जब ऐड करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a की पावर n रहेगी, यहाँ पे ab की पावर 2ab की पावर हो जाएगा। यहाँ से एक मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ से a की पावर n -1 और साथ b आएगा, ऐसे आ जाएगा। ab की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1b और प्लस यहाँ से भी 1 कैंसिल हो गया तो b की पावर n रह जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, a की पावर n वाली टर्म और b की पावर n वाली टर्म दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे a की पावर n वाली टर्म्स है और b की पावर n वाली टर्म्स हैं। तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ से दोनों प्लस किए तो माइनस की हो जाएंगी। -b की पावर n इज इक्वल टू ab की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1b, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से 2a की पावर n में से a की पावर n को माइनस किया तो a की पावर n रह गया, 2b की पावर n में से b की पावर n को माइनस किया तो b की पावर n रह गया। यहाँ पे a b की पावर n-1 प्लस a n-1 और ये b आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम a की पावर n और a की पावर n माइनस वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे। तो a की पावर n माइनस a की पावर n-1b इज इक्वल टू, इस साइड पे ये चला जाएगा तो a b की पावर n-1 माइनस b की पावर n, तो इन टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n-1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, और इसी तरह माइनस a की पावर n-1b इज इक्वल टू a b की पावर n-1 माइनस, इसे भी लिख सकते हैं n-1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सेपरेट करें तो a की पावर n-1 डॉट a की पावर 1 माइनस a की पावर n-1b इज इक्वल टू a b की पावर n-1 माइनस b की पावर n-1 अलग कर लें और b की पावर 1 अलग कर लें, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में से a की पावर n-1 निकल सकती है कॉमन, और इन दोनों में से b की पावर n-1 कॉमन निकालेंगे। a की पावर n-1 कॉमन निकाला तो a माइनस b रह गया। इस साइड से अगर हमने b की पावर n-1 कॉमन निकाला तो हमारे पास a माइनस b रह गया। अब ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ये वाली इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो a की पावर n-1 ओवर b की पावर n-1 इज इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाई a माइनस b, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस b कैंसल, a की पावर n-1 ओवर b की पावर n-1 विच इज़ इक्वल टू 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगेगी। टेक्निक क्या लगेगी कि यहाँ से देखें, हम इसे लिख सकते हैं a ओवर b होल की पावर n-1। जिस तरह हमारे पास a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर हो तो हम उसे लिख लेते हैं a ओवर b होल का स्क्वायर। इस तरह दोनों की पावर n-1 है तो हमने होल में n-1 लिख दी, और इस साइड पे हमारे पास है 1। अब हम ये चीज़ जानते हैं, पीछे आप लोगों को कुछ चैप्टर्स में ये क्वेश्चंस करवाए भी हुए हैं। अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो हम इसे लिख सकते हैं a ओवर b होल की पावर 0। तो a ओवर b, किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो उसे 1 काट देती है ना, तो हम इसे a ओवर b होल की पावर 0 लिख लेंगे। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमने बेसिकली n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेसिस सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और n इज इक्वल टू 1। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड था, क्योंकि हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। यहाँ से आपकी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है।